बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नौजवानों की बात, नौजवानों के साथ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नाइक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम यूथ को इनवाइट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके सामने लाते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी सोसाइटी तक, हमारे यूथ तक जो हमें देख रहे हैं उन तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचा सकें। बहरकैफ आज के इस प्रोग्राम में हमने दो मेहमानों को मदऊ किया है, इनवाइट किया है। हमारे साथ है शहनाज वांगनू जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और हमारे साथ है महरीन बल्कि, ये भी एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने भी अपना एक बिजनेस सेटअप किया है वैली में। हमारे पास जो फिगर्स है तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो यूथ, एजुकेटेड यूथ जो है वो उनके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो आज के दो मेहमान हैं ये भी हमारी इस वैली की यूथ से वाबस्ता है, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल करने के बजाय इन्होंने खुद कैसे अपना बिजनेस सेटअप किया, आइडियाज़ कैसे जनरेट हुए, रेस्पॉन्स कैसा है, हर्डल्स कैसे आए इनकी लाइफ में, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम महरीन आपका प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और शहनाज जी आपका भी हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। महरीन, पहले अपने बारे में बताइए, क्या बिजनेस है आपके पास, कहाँ पर है आपका बिजनेस और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अपना बताऊंगी कि मेरा एक ब्रांड है फ्लिक्स फैशन के नाम से, जो मैंने 2018 में स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं 16 से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे पहले मैंने ऑनलाइन किया था। मेरा तो पहले से पैशन था कि मैं बिजनेस में आ जाऊँ। बेसिकली एजुकेटेड भी हूँ, MSc किया हुआ है, जा रही हूँ थीसिस के लिए जा रही हूँ, बट जॉब मेरा नहीं था कि मैं जॉब करूँ, क्योंकि जॉब को तो पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे दौड़ना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बिजनेस में जाना है तो अपना ब्रांड स्टार्ट करूँ। पहले मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो ऑनलाइन में देखा कि सब जा रहे हैं पर कोई ट्रस्ट नहीं यहाँ पे। कब से आपने स्टार्ट किया? मैंने 2017 से किया हुआ है जी। तो फिर उस समय क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कश्मीर में नेट बंद होता है, जिसकी वजह से लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट होलसेल मार्केट में गई। अब भी प्रेजेंटली मैं ऑल ओवर इंडिया डायरेक्ट होलसेल मार्केट के साथ डील कर रही हूँ, और कश्मीर में अभी मैं डायरेक्ट होलसेल में ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं कस्टमर से नहीं, मैं शॉपकीपर से, रिटेल्स के साथ डील कर रही हूँ अभी। तो सेटअप अगर देखा जाएगा तो मैंने बिजनेस अपने ही घर से स्टार्ट किया है, एक कमरे से स्टार्ट किया है, वहीं से अभी भी कर रही हूँ। क्योंकि हर कोई बोलता है बिजनेस के लिए पैसे होने चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, पर मेरा ये है कि थोड़ा सा स्टार्ट करो पर मेहनत करो, हार्ड वर्क जहाँ पे हो तो आप आगे बढ़ सकते। मैंने किसी भी फील्ड में जाने के लिए पीछे एक इंस्पायरेशन होती है। हाँ। ऐसा कुछ आपके इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए किसी का हाथ था? नहीं, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है बिजनेस में। इनफैक्ट अभी भी सपोर्ट नहीं हो रहा है मुझे बिजनेस के लिए, पर मेरा पैशन था तो मैं अपने पैशन के पीछे भागी। सोसाइटी क्या बोलेगी, अभी बोलती है सोसाइटी क्या पल्लव छकना, MSc करी छा पल्लव करना, बट मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मेरा पैशन मैटर करता है। शहनाज जी, अब शहनाज जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज़रा मुख्तसर से बताइए पहले अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, और उसके बाद अपने इस बिजनेस सेटअप के बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्टअप किया, ये इनोवेशन कहाँ से हुई? I'm Shahnaz Wangnu. Basically, I got married when I was 22-year-old, and at 23 I had one baby, and at 25 I had another baby. So I didn't got any time to work, and I belong to the family where women are not allowed to work. Like it's a business family. वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है, इनफैक्ट 0% है। So basically, at age of 26, 27, I got back to my father. I got separated from my husband. So being a single mother, it came into my mind I should not be burden on my parents, nor my kids should be burden on them. So once a day, एक बार क्या हुआ, I was in conversation with my father, taking my father's name. He has supported me way immensely. He has supported me. My father, my mother, they have been my backbones. So पापा के साथ बैठते हुए he told me that I don't want to see you like this. Go do something. So I was FD graduate, but I didn't wanted to do any job like she said. Job के पीछे भागना पड़ता था. So I was living in Delhi those days. So I went for a course, makeup course from Swati Verma.
She is based from UAE and she has her own business, I mean the makeup thing in Sweden. So she was those days in Delhi to teach people, and I luckily got a ticket. I luckily got a certificate from there, and then I got certified from Mira Sakrani, Leena Bhushan, and I have attended lot of online classes. And during the time I thought कि I'll set up something in Kashmir. Lockdown हो गया. I'm talking about March 2020. And within the period of time मैंने online किया, वहाँ से किया, यहाँ से किया, and by September I started my salon in partnership with a girl who came up with the idea to me that we'll start a salon. And I think for a makeup artist to have a salon is the best thing. So this is how it started. So currently I'm in partnership with Fazib Gauhar. She's my partner. I have a salon, Castle Studio at Rajbagh. So this is how it started. I didn't want it to be dependent on anybody. I don't want any girl to be dependent on any male. I think there is a stereotype that nichu guys also. People, right. I think girls are blessings. Absolutely I think people having girls are more blessed than having boys. Even being mother of 2 boys, I feel my father is more blessed to have a girls. So yeah, I want to encourage all the women out there who are किसी वजह से डर रहे हैं, किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं. शहनाज, आपने यहाँ पे ये जब हमारी सोसाइटी में ये सैलून का जब माइंड में आ जाता है तो कुछ नेगेटिविटी से बहुत बन जाती है. इस तरह से कहीं ना आपको क्रिटिसिज्म हुआ है या अभी? Of course, society keeps talking, but you know, I think आजकल की जनरेशन बहुत सपोर्टिव है. आजकल की मतलब जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, they are very supportive. या कजिन्स का सर्कल है. बाकी मतलब neither I'm into somebody's business, neither they into my business. अगर बात करते भी है, it doesn't affect me at all. I hardly get time for children now. So जो time बचता है apart from makeup and salon, I give that precious time to my children. महरीन, आप बताइए, आप किस तरह अपने कस्टमर्स जो आपके हैं उनके साथ इस वक्त अप्रोच करती हैं? आप कैसे वो आप तक या आप उन तक अप्रोच करती हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं? एक चीज़ है कि पहले मतलब अप्रोच तो वहीं से आ रहा है. पहले करना पड़ा, अपने मतलब बिजनेस को दिखाना पड़ा लोगों के सामने कि हाँ मेरे पास अगर चीज़ें हैं वो होलसेल रेट पे है, किस रेट पे है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. तो वो पहले दिखाना पड़ा. अब वहाँ से अप्रोच होता है. बट नाउ आई चेंज्ड माई ट्रेंड. कैसे कि मेरे साथ अब लड़कियाँ जुड़ रही है वहीं से कि हमें काम करना है. तो अब वो भी मतलब घर में बैठ के काम कर रहे हैं. मुझसे जो माल होता है या कुछ भी होता है, कॉस्मेटिक है या रेडीमेड गारमेंट्स है, जो भी उनको चाहिए होता है वो लेते हैं मुझसे. और वो भी सेम ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं. मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया वो कर रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, फिर आगे कस्टमर्स को दे रहे हैं. तो उनको भी प्रॉफिट हो रहा है. अब लड़कियाँ मेरे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं कि हमें काम करना है. यहाँ पे हमने देखा कि तकरीबन 1.5 साल तक 2G पे हम यूज़ कर रहे थे. अब उसका इफेक्ट कितना हुआ आपके बिजनेस में? बहुत ज़्यादा. बिजनेस तो यही है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट. तो लॉस देखेंगे, आर्टिकल जब हुआ तो उस समय तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. मतलब मैंने सोचा था ठीक है, मेरे घर वाले सच बोलते हैं, मुझे छोड़ना चाहिए. इनफैक्ट मैं यहाँ से दिल्ली चली गई. तो बट मतलब मेरे पैशन ने मुझे छोड़ने नहीं दिया. मैं वापस आ गई इस में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा चल रहा है. जिस तरह शहनाज से मैंने पूछा था कि क्रिटिसिज्म के बारे में, ऐसे भी लोग हैं वो स्टीरियोटाइप के जो फीमेल्स को, गर्ल्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं. ऐसा कहीं आपने फेस किया? बहुत ज़्यादा फेस किया. मैंने पहले ही आपको बोला कि मुझे बोला जाता था कि परत लेके पालन करना है. ये तो सबसे बड़ी बात है. मतलब मैं बस लड़कियों को इतना बोलूँगी, क्रिटिसिज्म तो आपको देखना ही है. आपके कैरेक्टर पे, आपके हर किसी चीज़ पे उंगली उठाई जाएगी, मगर ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि आप क्या हो खुद. जब आप अपने जगह सही हो, आप क्या कर रहे हो वो सही हो, तो आपको दुनिया से नहीं डरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. मैं बताऊंगी, सोसाइटी को बात करने की आदत है. तो मतलब यहाँ तो कश्मीर में ज़्यादा है कि कूर द्राई नबर बास बना सी खबर क्या हूँ मैं सिर्फ बस ना, वो चीज़ तो होती है. बस सोसाइटी को बोलने दो, अपना काम करो. जहाँ तक आप सही काम कर रहे हो वो चीज़, क्योंकि आपको कोई खाने पीने के लिए नहीं बुलाता है घर. आपको तब देखा जाता है जब आपका नाम हो, तब जाके आपके पास लोग आते हैं, आ जाओ हमारे साथ काम करो, हमारे साथ बैठो. या रिलेटिव्स ही आपके बोलेंगे हाँ ये हमारी है,
जब आप कुछ हो, वरना जब आप कुछ नहीं हो तो वो भी बोलेंगे कि हम कुछ नहीं है, फिर उनको उनकी तब भी बातों बात से करनी है, ऐसे भी बात करनी है, so let them talk. Even being mother of 2 boys, I make them do household chores, मतलब घर का काम. उनके दिमाग से मैं ये हटा रही हूँ कि ये काम लड़कियों को ही करना है. नहीं, गर्ल्स आर नॉट मेंट फॉर दैट. इट्स मतलब एक ह्यूमन राइट है काम करना, हाउस होल्ड कोर करना. अगर लड़की नहीं कर पा रही है, लड़का करेगा. लड़का नहीं कर पा रहा है, लड़की करेगी. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि लड़की काम के लिए, घर के काम के लिए. इस्लाम भी सिखाता है. एग्जैक्टली, इस्लाम में हदीस है कि अगर हम किसी के घर की लड़की को लाते हैं, हम उसको एज अ नौकरानी नहीं लाते हैं. शीज वो शरीय की हयात होती है. सो हाँ, ये है कि हम लड़कों को भी सिखाएं कि हाउस होल्ड कोर्स करने चाहिए, हर एक काम में हेल्प करने चाहिए, चाहे मदर्स की, चाहे वाइफ्स की, चाहे बहनों की. उनको भी एक जीने की, लेट देम बी विंड बिनीथ देयर विंग्स, ना कि उनको केज में बंद रखे. शहनाज, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कश्मीर वैली जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक लड़की, एक फीमेल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, अपना खुद का कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करे, इसके लिए क्या हर्डल्स होती हैं और ये सेटअप करने के लिए किस तरह के वो आइडियाज चाहिए? क्या बहुत हर्डल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, majority of girls don't have support from their parents. What I see in today's, मतलब I see, मतलब being as a makeup artist or I meet lot of girls जो अपनी स्टोरी बोलती है, ऐसे मैं ऐसा करती बट मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते, मैं ऐसा करती बट मेरी मम्मा सपोर्ट नहीं करती है. सो आई थिंक बहुत हर्डल्स होते हैं एक लड़की के लिए. घर द्राय कस बेज आए, यार वो काम करने जा रही है, ठीक है. लेट हर, इफ शी इज वर्किंग फॉर द फैमिली, यू आर नॉट गोइंग टू फीड हर फैमिली, यू आर नॉट गोइंग टू डू हर थिंग्स. सो लेट हर वर्क ना. वैसा तो अभी तक आप कितनी सेटिस्फाइड है अपने इस बिजनेस से, अपने इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. माय पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग वेल. माय किड्स आर हैप्पी दैट देयर मदर इज वर्किंग, देयर मदर इज अर्निंग फॉर देम. शाम को अगर मैं कुछ लाती हूँ, सो माय सन प्राउडली सेज टू माय फादर, सी माय मॉम गॉट मी दिस, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. डू यू थिंक कि इससे एक हमारी इकोनॉमी जो है और या हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इस चीज़ से? Of course, if there are, I think my salon is in Rajbagh. I think there are 70% entrepreneurs are females. Like there is Masrat, Diana Rose. Like there is Closet Cloud by Anam. There is Silvana. There is Ikra who has this Tulpalav. Lot of girls are doing amazing job. Masrat Makeovers, Makeup by Fizz, amazing girls. And how many girls are approaching you right now? Many girls are approaching me as well, and we are dealing with the brides, so it's more about लड़कियां जो शादी करने वाली होती है. And I feel कि हमारा स्टाफ भी सारा फीमेल होना चाहिए. I am looking for a hairdresser, a female hairdresser. अगर कश्मीरी है कोई, she should approach me. And I am, मतलब फीमेल सारा कश्मीरी हमारा स्टाफ हो, लड़की हर जगह पे हो. या मैरिन, कहते हैं ना कि जब कोई एक बिजनेस शुरू करता है या कोई बंदा किसी फील्ड में जाता है तो ये एक बंदे की डेवलपमेंट नहीं होती है, एक बंदे की या एक पर्सन की वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, बल्कि उसके साथ कई और लोग जुड़ जाते हैं. सुना है कि आपके साथ और सारे लोग जो है, लड़कियां जो है काम करती है, ज़रा उसके बारे में भी बताइए. मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां काम करती है, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करती है या मेरा पेज है फ्लिक्स फैशन, उस पर कांटेक्ट करती है. तो पूछती है कि मतलब अगर हमें ये चीज़ें चाहिए, क्या हमें कश्मीर में अवेलेबल होगी, हमें बाहर से कांटेक्ट नहीं है या कुछ. तो उनको जो बाहर की रेट होती है मैं उनको वो यहाँ पे देती हूँ और वो कस्टमर के साथ खुद डील कर पाते हैं, ताकि मतलब जैसे उनके फ्रेंड सर्कल होता है. इनफैक्ट मेरे साथ ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं. मतलब मैं बताऊँगी कुछ लड़कियाँ ऐसी है जो अभी कुछ 12th में पढ़ती है, कुछ कॉलेज लेवल पे है और वो उस अपना मतलब अभी कमाते हैं अपना जो पार्ट टाइम जॉब, मतलब ऐसे हम बोलेंगे जॉब नहीं, वो अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं और वो मतलब छोटी छोटी चीज़ें अपनी खुद खरीद पाते हैं, मतलब फैमिली पे डिपेंड नहीं है. मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती है, मुझसे पिक्स लेके अपने व्हाट्सएप पे या उनका अपना पेज होता है, सोशल मीडिया यूज़ करके कस्टमर्स लाती होती है. यूँ हम कहें कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो उसकी जो रेट बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, उसको ख़त्म करने का एक जरिया है. आप जैसी गर्ल्स, आप जैसी फीमेल्स के आपने खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश किया और कई सारे इससे जुड़ चुके हैं. और बहुत सबसे बड़ी बात है कि इस जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है लड़कियों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है.
ये एक चीज़ है कि अगर हम चाहेंगे हम घर में बैठ के हम सोशल मीडिया तो आज कोई मतलब हर कोई यूज़ करता है, उस सोशल मीडिया का अगर हम अच्छा फ़ायदा उठाएंगे तो क्यों नहीं हो सकता है। मतलब हर किसी की मतलब अपनी ज़रूरत है वो एटलीस्ट पूरी कर सकता है। अगर किसी को जॉब का पैशन है वो जॉब के साथ साथ अपनी ज़रूरत छोटी छोटी ज़रूरतें इन चीज़ों से पूरी कर सकता है। शहनाज, बड़ी इम्पोर्टेंट दो चीज़ें, एक ये कि जब इंसान किसी काम के साथ जुड़ जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका माइंड से पॉजिटिव बन जाता है। आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया, जो हमारे नाज़रीन स्पेशली जो गर्ल्स हमें इस वक्त देख रही हैं, हमारी सोसाइटी में कई सारे सोशल इश्यूज है, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इवल्स है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं जब एक गर्ल खुद अपना बिजनेस सेटअप करे, कहाँ तक उसका माइंड जो है फ्री हो जाता है? I think being separated is not easy. I also went through depression. That is a normal, that's a human nature. Absolutely. But yeah, work helps you to come over it. It definitely does. It doesn't give you time to think about the things you shouldn't. And I think once you are independent, nothing can stop you. Nothing can. तो मैरिन, आप बताइए थोड़ा सा, जो हमारे जो नाजरीन है स्पेशली जो गर्ल्स हमें इस वक्त देख रही हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हैं, उनके लिए आप ज़रा बताइए कि कैसे वो आइडिया जनरेट करें, क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि वो खुद का बिजनेस सेट करें? बिजनेस मैंने आपको पहले ही बोला, घर में बैठ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो अगर चाहते हैं वो मुझे पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्लिक्स फैशन के थ्रू। जो उनको बाहर पे रेट मिल रही है मैं उनको यहाँ पे दे दूँगी, उनको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑन अप्रूवल भी माल देती हूँ, नो डाउट। मतलब कि अब मैं किसी के कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, आप आ जाए, मतलब देखिए जो भी लड़कियाँ, मैं नहीं बताऊँगी खाली मैं, जो भी लड़कियाँ यहाँ पे अभी बिजनेस करती है उनको अप्रोच करें, उनके पास जाए, उनसे बात करें, घर से बाहर निकले और बात करना मतलब मैं बोलता हूँ कि बात करें। जब तक इंसान किसी से हम बात नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। घर में बैठ के तो डिप्रेशन ही होता है, मैं इतना बताऊँ। शहनाज, जो गर्ल्स अभी भी शाय महसूस करती है, जो अभी भी ये समझती है कि अगर मैं अपना बिजनेस सेट करूँ शायद लोग मुझे ये ताना देंगे, ये क्रिटिसाइज करेंगे, अगर नहीं भी करोगे तब भी ताना पड़ेगा, so what's the big deal? It's better to do something, to be busy, isn't it? तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम इस वक्त बात कर रहे हमारे आज के दो मेहमान हैं, शहनाज वांगनू और मैरिन बल्कि, जिनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने अपना बिजनेस सेट किया है, वो भी कश्मीर में, और कई सारी फीमेल्स जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये इंस्पायरेशन है। तो शहनाज, पहले मैरिन, आप हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सी, एक पॉजिटिव सी, एक अच्छी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज दीजिएगा। मैं बस इतना बताऊंगी, आप अगर करना चाहते हैं किसी के साथ भी कांटेक्ट करें, और प्लस जो आप सोचते हैं सोसाइटी क्या बोलेगी, जैसे शहनाज ने बोला सोसाइटी हमें नहीं देती है, मतलब आपकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं करती है। आप खुद अपने आप पे जब इंडिपेंडेंट होंगे तब जाके आपको सोसाइटी भी बोलेगी ये हमारा है। सोसाइटी ऐसे बातें करती है, वो बैठ के भी बातें करेगी, ना बैठ के भी बातें करेगी, तो बेटर है आप कुछ करो, अपनी नीड्स जो है वो फुलफिल करो, और ताकि ये ना हो जाए कि आपके पेरेंट्स बोले काश मैं हसन लड़के इनसे मिल। ये चीज़ याद रखिए, जब मेरे पापा बीमार थे तो मैं एक अकेली लड़की हूँ घर में, मेरा भाई मेरी बहन नहीं है। मेरे पापा 2018 में कैंसर पेशेंट, मतलब उनको कैंसर हो गया, तो उनको मैंने खुद दिल्ली ले लिया, वहाँ पे इलाज करा, उसमें भी सोसाइटी ने बहुत सारी बातें की। रिसेंटली उनकी डेथ भी हो गई, तो मैं बताऊँगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मम्मा पापा प्राउड करते हैं कि हाँ हमें बेटा नहीं बेटी है, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैं आपको बोलूँगी कि माँ बाप प्राउड करने चाहिए, सोसाइटी का मैटर नहीं करता, माँ बाप जब तक आपके साथ है सब कुछ साथ है, और कुछ नहीं चाहिए, सोसाइटी का दिमाग में छोड़ ही दो। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि महरीन ने जो मैसेज दिया, यकीनन इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स इन पे फ़ख्र करते हैं, और हम भी एज कश्मीरी, हम भी ऐसी गर्ल्स पे, ऐसी बहनों पे फ़ख्र करते हैं कि जो सोसाइटी में, जो हमारी कौम के लिए, जो हमारे माँ बाप के लिए नाम रोशन करे, हमारे इस नेशन के लिए नाम रोशन करे। बहरकैफ शहनाज, आप हमारे नाज़रीन को अपनी एक मैसेज दीजिएगा। मैसेज दूंगी, बट आई विल शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। आई थिंक आई वॉज 13-14 ईयर ओल्ड। मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई थी। एज आई सेड, आई डोंट हैव अ ब्रदर, वी आर 4 sisters। तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत रेज हो गया था। सो माई फादर वॉज नॉट at home, he was out of station. So I had to call my neighbor to take her to doctor. And that was the day I realized that I should be also able
to take her to doctor, चाहे रात हो, and I started driving a car. Even though everybody was against me, I didn't went to that. All I wanted comfort for my parents. So I think girls, we all should do something and make our parents proud of us. Not just ये stereotype खत्म करना है कि ashune nechu. Let's be sons to our parents. Let's have wings. Let's fly, girls. Let's fly. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैरिन आपका भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, और शहनाज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम है नौजवानों की बात नौजवानों के साथ। अगले प्रोग्राम में मज़ीद शख्सियात के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।